राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। हर हर महादेव। हम आपको वह आज कथा सुनाएंगे जो संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। जो माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस साल यह व्रत 30 अगस्त को है। इस व्रत में शंकर जी की और मां पार्वती की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक सांसारिक क्लेश दूर हो और पुत्र पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया देख दोनों ने बहुत खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। यह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट अत्याचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नाहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके मंडप के नीचे शंकर पार्वती जी की पूजा कर रही थी। दोनों ने उनसे पूछा, यह आप क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का भी संकल्प ले लिया और घर आकर ब्राह्मणी से नियम पूर्वक इस व्रत को करती रही। लेकिन रानी कभी व्रत नहीं करती, कभी करती कभी नहीं करती, मनमानी किया करती थी। कुछ समय बाद दोनों मर गई और अगले जन्म में रानी को बंदरिया योनि की प्राप्ति हुई और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में शंकर पार्वती जी का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्याग दी। अब तीसरे जन्म में मनुष्य योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया। उसका नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया गया था। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि कोई ज्वेलरी पहने बिना भी बहुत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उसके आगे लजाती थी। उसके 8 पुत्र हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख रानी के कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लग गई। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था वह अभी बना था। रानी जब वृद्ध अवस्था में थी तो उसके गूंगा बहरा अल्पायु वाला बेटा हुआ और कुछ समय बाद मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी के मन में ब्राह्मणी के प्रति देखकर ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप के वशीभूत होकर उसने ब्राह्मणी के बेटों को जहर खिला दिया, लेकिन बालकों को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर रानी ने इसका रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बतलाई। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनना। तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रमुखी से लेकर बंदरिया और मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है वह उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना है। तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है।
अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। भूषण देवी के मुख से यह बातें सुनकर रानी को सब याद आ गया और पश्चाताप करके रोने लगी। उसने ब्राह्मणी के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला। तब भगवान ने कहा, हे देवकी, मैं तुमसे भी यह व्रत करने के लिए कहता हूँ। तुम इस व्रत को करो और पुनीत व्रत के करने से तुमको बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो रानी देवकी ने कहा, इस व्रत को कैसे किया जाता है महाराज, कृपा करके आप बताइए। लोमस ऋषि ने देवकी जी से कहा, सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान को घी का दीप दिखाएं और लाल फूल, अगरबत्ती, लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह और भी उत्तम फलदायी होगा। इनके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र का धारण करना चाहिए। इसका नियम है कि संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए इस व्रत को दोपहर तक ही कर लेना चाहिए। श्री पार्वती जी के प्रतिमा के सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी और उनकी रक्षा के लिए कामना करते भगवान शिव को कलावा लपेटे। कलावा को बाद में संतान की कलाई में बांधना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।